उस चिड़िया का पति और बेटा सोए हुए थे, परंतु रानू चिड़िया और वो छोटा बच्चा जिसे वो नदी से उठाकर लाई थी जाग रहे थे। माँ, मुझे ये तो बता दे मैं कौन हूँ, ताकि फिर जब भी कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। आज से आपका नाम रोज है, मैं आपकी मम्मा हूँ रानू चिड़िया। रानू चिड़िया है आपकी मम्मा का नाम और पापा का नाम आकाश चिड़िया है। वो जो सो रहा है वो आपका भाई है। मम्मा, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है कुकू। कुकू है आपके भाई का नाम। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है? वो बच्चा जो हमें नदी पर मिला था उसे रानू चिड़िया अपने घर ले गई है। पहले ही इस जंगल में तो खाने को कुछ मिलता नहीं है और वो चिड़िया उठा लाई है उस बच्चे को। न जाने कल बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा। कालू जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस चिड़िया के पति ने रख कैसे लिया उस छोटे बच्चे को अपने घर में। अगर इस बच्चे को इस घर में रखना है तो इसका भोजन खुद लेकर आना। मुझसे नहीं पेट भर होगा इस बच्चे का। मैं अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगा या इसके लिए। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप भाई को मेरे हिस्से का भोजन दे देना। नहीं भाई, मैं भूखा रह लूंगा, परंतु आपके हिस्से का भोजन नहीं खाऊंगा। आप चिंतित ना हो, आपके पापा गुस्से में ऐसा बोल रहे थे। आप देखना, जब शाम होगी तो आपके पापा आपके लिए भी भोजन लेकर आएंगे। मम्मा, क्या पापा मुझे भी कुकू भाई की तरह ही प्यार करेंगे? क्यों नहीं मेरी जान, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप घर में ही बैठो, मैं पानी पियाऊं नदी से। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है। मैं लेते आऊंगी पानी अपने बेटे के लिए भी। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, पाल तो रही हो उस पराई संतान को, कल न जाने बड़ा होकर वो कैसा निकले। गोरी बहन, संतान किसी पक्षी की भी हो, बड़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाला पोसा जाए। और आप देखना, मेरा रोज बड़ा होकर एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। हमसे अपना पेट नहीं भरा जाता, तुम उसका पेट कैसे भरोगी? एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। चल भी कालू, चले। और चिड़िया, हमारी दिशा में ना आना उस अनाथ बच्चे के लिए भोजन की खोज में। गोरी बहन, आपने हमेशा नफरतें ही बखेरी हैं, कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। गोरी कव्वी और कालू कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी पानी पीती है और वहाँ से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सारा जंगल फिरने के बाद 2 अमरूद मिले थे मुझे। एक मैंने कुक्कू को खिला दिया है और दूसरा पड़ा है, खुद खाओ या दे दो इस बिना माता पिता के बच्चे को। आप चिंतित ना हो, कल से मैं भोजन ले आया करूँगी, अपने लिए भी और इस बच्चे के लिए भी। पापा, जब मैं बड़ा हो गया तो देखना, मैं आपको कभी भोजन की खोज में नहीं जाने दूंगा और मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगा। परंतु कुक्कू का पापा खामोशी से अपना मुंह दूसरी दिशा में करके सो जाता है। मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। मेरे बेटे, मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है। मुझे तो इस जंगल के पेड़ पेड़ से प्यार है। मम्मा, मम्मा एक बात पूछूं? पूछो मेरे बेटे, क्या बात है? मम्मा, जब कुक्कू भैया अंडे से निकले थे तो क्या आप कुक्कू को भी अकेले छोड़कर चली गई थी? ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो कैसे उस छोटे बच्चे को बताती कि वो बच्चा तो उसका है ही नहीं और उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिस अंडे से निकला था वो नदी तक कैसे पहुंचा। मैं फिर कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ूंगी, बस एक बार सॉरी दे दो। मम्मा, मम्मा वो देखिए सामने बड़े पेड़ पर तो फल लगे हुए हैं। उस दिन से चिड़िया हर रोज अपने बच्चों के साथ भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू और रोज बड़े हो जाते हैं, वो अच्छे से उड़ने लगते हैं। रोज तो बहुत बहादुर था, वो तो कुकू से भी ज्यादा तेज उड़ता। कुकू भैया, वो देखे सामने घोंसले में बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो भूखी है। फिर वो दोनों भाई उस फाख्ता के पास जाते हैं। आंटी, आप ठीक तो है? मैं बूढ़ी हूँ मेरे बेटे, और मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में। 2 दिन से भूखी हूँ। देखा कुकू, मैंने कहा था ना कि आंटी फाख्ता भूखी है। आंटी ये ले आम, आप खा लें, बहुत मीठा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, जीते रहो, भगवान आपकी रक्षा करे। ऐसे वो रोज जंगल में सबकी मदद करता। वो अभी वहाँ से उड़े ही थे कि कुकू की नजर जमीन पर पड़ती है।
रोज भाई देखें, वो पक्षी कैसे बड़ी शाख के नीचे घायल पड़ा है। फिर वो दोनों भाई तुरंत वहाँ आते हैं। अरे ये तो गोरी आंटी हैं, शायद ये बड़ी शाख इनके ऊपर गिर गई होगी। रोज और कुकू पूरा जोर लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को निकाल लेते हैं। फिर रोज और कुकू गोरी कव्वी को लेकर उसके घर की तरफ जाते हैं। आप दोनों रानो चिड़िया के बेटे हो ना? जी अंकल कव्वे, हम दोनों रानो चिड़िया के ही बेटे हैं। गोरी कव्वी भी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ क्या? गोरी होश करो, आप जिंदा हो। देखो चिड़िया के बेटे आपको शाख से निकालकर घर ले आए हैं। आंटी अब हम चलते हैं, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। बेटे अपनी मम्मा से कहना कि गोरी आंटी कल आएगी आपसे मिलने। फिर कुकू और रोज वहाँ से चले जाते हैं। कुकू और रोज बेटा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन्होंने बूढ़ी फाख्ता की मदद की और फिर कैसे गोरी कव्वी को पेड़ के नीचे से निकालकर उसके घर छोड़कर आए। आपने बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। भगवान हमेशा उस पक्षी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। जंगल में रात भी हो जाती है। कुकू की मम्मा, कल हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। मुझे पता चला है वहाँ नदी के पास एक पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। पापा मैं भी जाऊंगा ना साथ? नहीं, तुम घर में ही रहना। वो पापा चिड़िया तो कभी भी रोज से प्यार से बात ना करता था। वो केवल कुकू को ही अपना बेटा मानता था। उसके अनुसार रिश्ते केवल खून के ही थे। रोज तो उसकी अपनी संतान ना थी, उस कारण वो पापा चिड़िया हमेशा रोज से नफरत ही करता। जैसे आप कहेंगे पापा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज वो सब दूसरे जंगल के लिए तैयार थे। कुकू के पापा देखें तो रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, आप कभी तो उसे प्यार से देख लिया करें। ठीक है, इसे भी ले चलो साथ। ये सुनकर रोज तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जंगल चल देते हैं। कुकू और रोज बहुत खुश थे। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो सब भी उस चिड़िया के पास ही बैठ जाते हैं। माँ, ये तो वही जगह है जहाँ मैं अंडे से पहली बार बाहर आया था और मुझे मेरी माँ इसी नदी पर मिली थी। और मुझे ये भी याद है जब आप मुझे और कबूतर को देखकर पत्तों में छुप गए थे। बहन जी, ये दोनों आपके बेटे हैं? हाँ बहन, ये मेरे ही बेटे हैं। ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में सुना करता था। मम्मा ये आवाज तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। मम्मा, जब मैं अंडे में था तो मुझे यही आवाज सुनाई दिया करती थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो चिड़िया तो रोने लग जाती है। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे को उठाकर इसी दिशा में आया था जब मैं भोजन की खोज में गई हुई थी। मम्मा, ये सच में वही आवाज है। बहन चुप कर जाएं, क्योंकि आज आपने जो खोया था वो मिल गया है। क्या मतलब बहन? मैं समझी नहीं। आपका अंडा जिसने भी उठाया था वो उसे यहाँ नदी पर फेंक कर चला गया था और रोज उसी अंडे से निकला था। ये बहुत डर रहा था। मैं इसे अपने घर ले गई थी और इसे पाल लिया। ये सुनकर वो चिड़िया तो और भी रोने लग जाती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रोज मेरे बच्चे, आज आपको आपकी असल माँ मिल गई। रोज बेटा, यही आपकी माँ है। परंतु मम्मा, मुझे सब आपने बताया कि मैं कौन हूँ, जब सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। मेरे बच्चे, मैंने आपको खो दिया था। मैं बहुत रोई थी। रोज मेरी जान, आप अपनी असल मम्मा के साथ चले जाएं। यही आपकी मम्मा है। रोज बहुत रो रहा था। वो ये जानता था कि यही उसकी असल मम्मा है, क्योंकि उसने तो आवाज भी पहचान ली थी। परंतु फिर भी वो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आप जाएं बेटा, आपको मेरी कसम, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। फिर ऐसे रोज अपनी असल माँ की खोज कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पहचान देती है, जो अपने बच्चे को बताती है कि वो कौन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी असल माँ है या सौतेली, क्योंकि माँ तो सिर्फ